गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, डिग्री, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे किसी दी हुई फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरस्पॉन्डेंस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा। फिर हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा और उसके बाद में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। आज की एक्सरसाइज में हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें हम कुछ मिले जुले प्रॉब्लम्स लेंगे जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। जो हमारी पहली प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज मिसलेनियस से, और उसका फोर्थ पार्ट है जहां हमें प्रूव करना है कि x² = 2y² log y इस इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका एक सॉल्यूशन है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो जो रिलेशन हमें x और y के बीच में दिया हुआ है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है कि x² 2y² log y के इक्वल है, लेकिन क्योंकि हम dy/dx चाहते हैं और ये फंक्शन ऐसा है जिसमें y की टर्म्स ज़्यादा हैं, तो हम इस फंक्शन का बजाय x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब हमने करा विद रेस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे y के रेस्पेक्ट में, जो कि dx/dy होगा। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख लेते हैं। y² × log y का डिफरेंशिएशन करते हैं। y² हम फर्स्ट फंक्शन ले लें, log y का y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करा तो 1/y प्लस log y हमने इस बार ऐसा का ऐसा रख दिया, और y² का डिफरेंशिएशन हमने करा 2y। इसको हमने और सॉल्व कर लिया। 2 × y² यानी y हो गया, प्लस 2y log y हमने इसको लिखा, और इसमें से भी हमने y कॉमन ले लिया। जब y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 log y। ये 2x × dx/dy की वैल्यू, इससे dx/dy की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। dx/dy की वैल्यू होगी 2y/2x यानी y/x × 1 + 2 log y। तो ये है dx/dy की वैल्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें। आप dx/dy फाइंड कर चुके हैं, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो dy/dx आपको मिल जाएगा। तो dy/dx होगा x/y × 1 + 2 log y। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 डाल। अब मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें dy/dx को यूज करता हूं। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो x² प्लस y² हमें गिवन है, dy/dx की वैल्यू रखते हैं x/y + 2 log y, और माइनस कर देते हैं xy। हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं इसका, तो जो हमने लेफ्ट साइड लिया है वो x² + y² dy/dx की वैल्यू पुट कर दी है, और x × y ये लेफ्ट साइड है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए x² को लिखते हैं 2y² log y, इसमें ऐड कर देते हैं y², मल्टीप्लाई हमें करना है x से, डिवाइड करना है y × 1 + 2 log y से, और माइनस x × y।
अब हम इन दोनों में से जो टर्म है वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 log y प्लस 1 बचता है, x से हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है y अपॉन 1 प्लस 2 log y से, और उसमें से x y माइनस कर देना है। तो ये 1 प्लस 2 log y और 1 प्लस 2 log y हम कैंसिल कर सकते हैं, एक y भी कैंसिल होगा, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में बचेगा y इंटू एक्स माइनस x इंटू वाई, और yx में से अगर xy माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0, और राइट साइड में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 0 ही गिवन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रिलेशन था एक्स स्क्वायर और y के बीच में, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो सिंपल पार्ट्स हैं, आराम से आप उनको कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो थर्ड इक्वेशन, जो थर्ड प्रॉब्लम है, उसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि प्रूव दैट डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। यहां पर a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे हम एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद में हम रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्योंकि यहां पर केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें दी हुई इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना है और उसकी हेल्प से, और दी हुई इक्वेशन की हेल्प से a को एलिमिनेट करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। तो इसके लिए मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x माइनस ए का स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे जो 1 होगा। इसी तरह से 2 कांस्टेंट है, लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, और y का डिफरेंशिएशन और करना है y के रेस्पेक्ट में, जिसे हम y1 लिख देते हैं। a स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगा x माइनस ए प्लस 2y इंटू y1 इक्वल टू 0। आपने 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये स्थिति आती है। तो इसलिए आप x माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस 2y इंटू y1। जहां भी x माइनस ए आएगा तो आप माइनस 2y इंटू y1 इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं। आपने x माइनस ए की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब a की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए a को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2y इंटू y1 ये a के इक्वल है। इसे आप इक्वेशन 3 डाल। इक्वेशन 2 और 3 दोनों का यूज हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x माइनस ए का एक्सप्रेशन भी है और a भी हमारे पास है। तो दोनों का यूज अब मैं करता हूं इक्वेशन 1 में। यूजिंग 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 आई विल गेट x माइनस ए की वैल्यू हमने लिखी इक्वेशन 2 से, तो माइनस 2y इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2y स्क्वायर, और a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 से पुट करते हैं, x प्लस 2y इसका हम स्क्वायर करते हैं। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा है। सॉल्व कर देते हैं, हमें मिलेगा 4y स्क्वायर और y1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर, और ये जब एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4xy इंटू y1।
ये दोनों सेम ही टर्म है, तो अब मुझे मिलता है 2y² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4xy इंटू y1। इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि 2y² माइनस एक्स स्क्वायर को जब मैं 4xy से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाता है y1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू 2y² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy है, और यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन भी है जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखी गई है। अब अगला जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, यहां हमें स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लेते हैं। तो यहां हमें प्रूव करना है कि x² माइनस y² इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² होल स्क्वायर इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन है x³ माइनस 3xy² dx इक्वल टू y³ माइनस 3x² इंटू dy। तो यहां हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है x² माइनस y² इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। हम इस जनरल सॉल्यूशन को इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। आप देख रहे हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें एक कांस्टेंट अपीयर हो रहा है, दैट इज c। हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और उसकी हेल्प से c को एलिमिनेट करते हैं, और c को एलिमिनेट करके हम ये कोशिश करेंगे कि जो इक्वेशन 2 है वो हमें सॉल्यूशन के तौर पर मिल जाए। तो हमें गिवन है कि x² माइनस y² इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएशन करने के लिए x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, y² का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे, दैट विल बी dy/dx, या y1 लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर c कांस्टेंट है, पहले x² प्लस y² की होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब 2 पावर सामने मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस y² की 1 पावर से। अब x² प्लस y² का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे, उनमें x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा और y² का डिफरेंशिएशन 2y होगा, लेकिन अब y का भी डिफरेंशिएशन करना है जो कि dy/dx या y1 होगा। आप यहां से 2 कॉमन ले लें तो आप लिखेंगे x माइनस y इंटू y1। 2 तो आपके पास है ही, 2c इंटू x² प्लस y²। यहां से एक और 2 आप कॉमन ले सकते हैं, इसको बना देगा x प्लस y इंटू y1। आप दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस y/1 इक्वल टू c इंटू 2 यानी 2c x² प्लस y² इंटू x प्लस y इंटू y1। अब आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c की वैल्यू होगी x माइनस y/1 अपॉन 2 इंटू x² प्लस y² इंटू x प्लस y इंटू y1। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल, यानी आपने डिफरेंशिएशन करा इक्वेशन 1 का
और c की वैल्यू फाइंड कर ली। c की जो वैल्यू हमने फाइंड करी है इसे हम इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग c इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। c की वैल्यू पुट कर देते हैं, c की वैल्यू है x माइनस वाई वाई 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई 1। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है। जब आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाई 1, इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाई 1। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं। पहले एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू वाई 1। ये 4 टर्म लेफ्ट साइड में हमें मिलती हैं। अभी हमें इनको 2 से भी मल्टीप्लाई कर, राइट साइड में मिलेगा, पहले हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई 1 और माइनस वाई क्यूब इंटू वाई 1। अब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हमें मिलेगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई वाई 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब वाई 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई 1 और प्लस वाई क्यूब वाई 1 इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहला हम देखते हैं एक्स क्यूब वाली टर्म 2 हैं, 2x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई वाई 1 वाली जो टर्म है वो देखते हैं, 2x स्क्वायर वाई इंटू वाई 1 और एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई 1 दोनों लाइक टर्म है। दोनों को ऐड करने के बाद 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई 1 लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है x इंटू वाई स्क्वायर वाली टर्म्स की। तो ये भी हमारे पास 2 टर्म है, 2x वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस 3x वाई स्क्वायर। उसके बाद वाई क्यूब इंटू वाई 1 की 2 टर्म है, माइनस 2y क्यूब वाई 1 और प्लस वाई क्यूब वाई 1, यानी माइनस वाई क्यूब इंटू वाई 1 इक्वल टू 0। अब इनमें से वो टर्म हम इकट्ठी कर लें जो y1 के साथ में है और जिनमें y1 नहीं है वो अलग कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर में y1 नहीं है, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी करते हैं। उसके बाद में y1 वाली टर्म है जिनमें से y1 अगर हम कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं और इक्वल टू बन जाता है 0। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं y1 इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और ये इक्वल है माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब हम y1 इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब को लिख सकते हैं, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब आप y1 को अगर dy बाई डी एक्स लिख दें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी 3x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और इसे डिवाइड करना है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब से।
अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो x क्यूब माइनस 3xy² को मल्टीप्लाई करेंगे अब dx से, और 3x² माइनस वाई क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे आप dy से। और यही हमें प्रूव भी करना था कि जो ये सॉल्यूशन है x² माइनस y² इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² होल स्क्वायर का, वो एक जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो भी इसी प्रकार का है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन आप सावधानी से करेंगे तो इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो मैं जो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हम पहले 6th एक क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, जिसमें हमें dy बाई dx प्लस √1 माइनस y² अपॉन √1 माइनस x² इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ √1 माइनस y² अपॉन 1 माइनस x² लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं। राइट साइड को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ √1 माइनस y² डिवाइडेड बाय √1 माइनस x²। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम वेरिएबल्स को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के लिए √1 माइनस y² को डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से dx को डिवाइड कर देते हैं √1 माइनस x² के साथ में, माइनस साइन यहाँ साथ में है। यहाँ पर अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर चुके हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद में अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन होगा dy ओवर √1 माइनस y² का, जो इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 माइनस x²। तो ये है साइन इनवर्स y और ये है माइनस साइन इनवर्स x। क्योंकि आप जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो जैसे 2 टर्म्स आए हैं इसी तरह से आप तीसरी टर्म भी लिख सकते हैं, जिसको आप साइन इनवर्स c भी लिख सकते हैं। क्योंकि आपको एक कांस्टेंट ऐड करना था, उसको हम साइन इनवर्स c लिख देते हैं। और इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स कवर की हैं। इस एक्सरसाइज में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक हम पिछले एक्सरसाइजेस में नहीं कर पाए हैं। आप अपने आप सोचें, अपने आप करने की कोशिश करें। इनमें से कुछ चुनी हुई प्रॉब्लम्स के साथ अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। समय को अगर देखें तो एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं और इस बार हम ले रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें
एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ सर्कल्स के कॉरस्पॉन्डेंस में, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सेस को टच करते हैं। तो आप इस तरह की सिचुएशन समझ सकते हैं कि कोई सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। मान लेते हैं ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और क्योंकि ये डिस्टेंस a है तो क्योंकि रेडियस इसकी a है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a टाइप के, और इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप की। अब हमें ए को एलिमिनेट करना है और ए को एलिमिनेट करके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए, और वाई का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसे डी वाई बाई डी एक्स या y1 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। एक बार आप 2 से डिवाइड कर दें। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस ए प्लस y1 इंटू वाई माइनस ए इक्वल टू 0। आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप a को एलिमिनेट करें। इसके लिए हम लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए इंटू वाई वन इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक ही टर्म इकट्ठी करते हैं। लिखते हैं x प्लस वाई वाई वन माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस वाई वन इक्वल टू मिलता है 0, या x प्लस वाई इंटू वाई वन को लिखा जा सकता है a इंटू 1 प्लस वाई वन। आप एक ही वैल्यू भी इससे फाइंड कर सकते हैं। एक ही वैल्यू होगी x प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन 1 प्लस वाई वन। इसे आप इक्वेशन 2 डाल दें। आपने एक ही वैल्यू फाइंड कर ली है। एक ही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे यूजिंग 2 in 1, वी विल गेट x माइनस x प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन 1 प्लस वाई वन। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसका हमें स्क्वायर करना है। इसी तरह से y माइनस ए की वैल्यू होगी x प्लस वाई वाई वन, डिवाइड करना है 1 प्लस वाई वन से, और रिजल्ट को आप करेंगे स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी x प्लस वाई वाई वन अपॉन 1 प्लस वाई वन का आप स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप 1 प्लस वाई वन एलसीएम लें, x से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा x प्लस वाई वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन, इसका आप स्क्वायर करते हैं। दूसरी टर्म होगी आप y1 प्लस वाई वन एलसीएम लेंगे, y प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई, इसका भी आप स्क्वायर कर दें। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू वाई वन, और 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर आप नीचे लिख दें। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x माइनस एक्स 0 होगा तो x वाई वन माइनस वाई वाई वन का आप स्क्वायर करें। नीचे है 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। दूसरी टर्म में
y/1 की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ y माइनस एक्स ही बचेगा। तो y माइनस एक्स का स्क्वायर करना है, डिवाइड करना है 1 प्लस y1 के स्क्वायर। और राइट साइड में आपको मिल रहा है तीन टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस 2xy y1, और इसे हम 1 प्लस y1 के स्क्वायर से डिवाइड करें। इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस y1 के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा xy1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2xy y1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2xy इंटू y1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2xy y1। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, जिनमें से एक टर्म एक्स स्क्वायर है, इसी तरह से वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। अब मेरे पास जो टर्म बच रही हैं वो हैं एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2xy y1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 2xy y1 इक्वल टू 0। आप चाहें तो y1 स्क्वायर की टर्म इकट्ठी करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू y1 स्क्वायर माइनस 2xy इंटू y1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऐसे सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दोनों एक्सिस को टच करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।